गुजरात में अब की बार तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और गुजरात की सभी सीटों पर इसी दिन मतदान होना है। लेकिन इससे पहले हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर अब की बार किसके साथ है गुजरात। गुजरात का सूरत डायमंड कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा यह जाता है कि सरकार के लगभग हर निर्णय का असर सूरत के डायमंड कारोबारियों पर सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसे में अब की बार के चुनाव में क्या सोचते हैं सूरत के डायमंड व्यापारी, सुनिए। सूरत के डायमंड मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बड़े हीरा व्यापारी जो हैं वो जीएसटी और नोटबंदी से प्रभावित तो हुए हैं, लेकिन छोटे हीरा व्यापारियों का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर तमाम लोग जो हैं वो हीरे को पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत एकदम बेसिक चीज़ है यहाँ पर। और तमाम लोग एक तरह से मजदूर वर्ग के लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव अगर सर पर है तो इनकी अपनी क्या सोच है। आपका नाम क्या है? प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, अभी चुनाव का माहौल है, आप लोग क्या बातें करते हो अंदर अंदर? मतलब हारी बात करिए। क्या बात, मतलब क्या बोलते हो? सरकार अच्छी है, खराब है, क्या है? सरकार तो अच्छी है। सरकार अच्छी है। आप लोगों की कोई समस्याएं बढ़ी हैं या? हीरा में थोड़ी मंदी है। हीरे में मंदी है नहीं। और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? धर्मेश। धर्मेश भाई, आप तो मेरे ख्याल से अपना ये सब कुछ चलाते हो, आपका ये है, ठीक है। तो आपके ये जो पूरे 5 साल सरकार के गए हैं, आपके व्यापार में क्या हुआ? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ? अभी डायमंड खरीदने में जो जीएसटी है इसका भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है और नोटबंदी का भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन डायमंड खरीदना पड़ता है तो जीएसटी नंबर देना पड़ता है, तो थोड़ा रफ भी महंगी होती है, इसलिए थोड़ा तकलीफ रहता है। तो ये पहले सिचुएशन इससे अच्छी थी या खराब थी? अभी तो पूरा 2008 के बाद पहले किसी को मालूम नहीं था कि मंदी है नहीं मंदी है, लेकिन जो अभी ये तो मोदी साहब की सरकार है वो तो सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जीएसटी डाला इसलिए सब लोग को परेशानी है, लेकिन हम लंबा सोचे तो थोड़ा फायदा भी है। फायदा है। तो आपको लगता है धीरे धीरे परेशानी खत्म? हाँ, धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाए, लंबे लॉन्ग टाइम में सबको फायदा होगा। तो ये है धर्म भाई, जिनका ये कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतना भी इनका ये कहना है कि अच्छे होने की उम्मीद ज़रूर है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, सूरत, न्यूज़ 24। वैसे सिर्फ डायमंड ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल मार्केट के लिए भी सूरत दुनिया भर में मशहूर है। देश के लगभग हर राज्य में यहां से कपड़ों की सप्लाई की जाती है और यहां के व्यापारियों और इस उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोगों पर भी सरकार की लगभग हर नीतियों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ता है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या सोचता है सूरत का कपड़ा उद्योग, वो भी आपको बताते हैं। सूरत में एक बहुत बड़ा मार्केट है, टेक्सटाइल का मार्केट, और ये पूरा मार्केट क्या सोचता है आने वाले लोकसभा चुनाव पर, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रंगनाथ शारदा जी, जो फोस्टा के डायरेक्टर भी हैं। रंगनाथ जी, क्या है पहले तो जहन में क्या चल रहा है? अभी चुनाव चल रहे हैं, सब जगह चुनाव की बातें हो रही हैं, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारे 2 एक्ट ऐसे हैं जो हमारे ऊपर लटकती तलवार है। तो हम सरकार से चाहते हैं, जो भी सरकार आए तो हम चाहते हैं, एक तो है ITC 04, ये रिटर्न 1/7/2017 से 30/3/2019 का भरना सरकार ने मियाद बढ़ा दी है 30 जून तक की। मतलब 2 साल तक की कंटिन्यू रिटर्न भरना जरूरी था, फिर भी मियाद बढ़ा दी। दूसरा एक RCM है, जो में हम नॉन GST रजिस्टर से काम करते हैं या सर्विस लेते हैं, तो उसकी पहले हम GST भरो फिर रिफंड लो, ये बड़ा पेचीदा काम है। इसकी भी हमने डिमांड की सरकार ने, तो सरकार ने इसको 30/9/2019 तक पोस्टपोन रखा है। मतलब सरकार को मालूम है। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो भी सरकार आवे हमारे ये 2 एक्ट या तो खत्म करे, या इसमें हमने एक संशोधन दिया है कि सालाना 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को इससे मुक्त रखे, जिससे छोटे व्यापारी का व्यवसाय खत्म न हो। ये जो मौजूदा सरकार है, क्या आप उसके काम से खुश हैं? देखिए, मौजूदा सरकार के लोकसभा का चुनाव है तो हम देश की भी सोचते हैं। आज ये मजबूत प्रधानमंत्री है, आज ये पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में सिखाया है। आज ये सर्जिकल ट्रू हुआ, उसके बाद तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। हर आदमी यही चाहता है, पैसा तो कभी भी कमा लेंगे, जान है तो जहान है, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो लोकसभा चुनाव को देखिए, मोदी जी सशक्त है और आज भी व्यापारियों का रुझान उनकी तरफ है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सोच है, जिनकी कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मौजूदा सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं दिखा रहे हैं। कुछ एक चीज़ें हैं, उनकी डिमांड है, जिसकी उम्मीद है उन्हें कि वो पूरी हो जाएगी। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, सूरत, न्यूज़ 24।
वैसे इसके अलावा सूरत में कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे व्यापारी क्या सोचते हैं? जीएसटी और नोटबंदी का उन पर कितना असर पड़ा और ये असर क्या अब की बार के चुनाव पर भी दिखाई देगा? आइए वो भी सुनते हैं। व्यापार की हालत अभी थोड़ी कमज़ोर है, जो चाहिए इतना व्यापार नहीं है। और यही समझो कि भाई जीएसटी की वजह से छोटे आदमी लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। वो बोले हमको पक्के में चाहिए, कच्चे में चाहिए। ऐसा कच्चे का हमारा काम है नहीं, जो है वो जीएसटी में माल जाता है। और पेपर जॉब वर्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, पहले इतना वो नहीं था, चलो 1-2 टैक्स था लगता था, वो भरते थे। अभी जो प्रॉब्लम है जीएसटी की वजह से थोड़ा काम काज कम हो गया। अभी हो सकता है आगे से अच्छा ही होगा, वो कोई आइडिया नहीं है। बाकी अभी हाल फिलहाल कम है। आज बांग्लादेश अपने से बहुत छोटा राष्ट्र है और इसका जो फैब्रिक्स जो वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट बनते हैं ज़्यादातर सूरत और इंडिया से ही जाते हैं। उसके बाद भी उसका एक्सपोर्ट इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। अगर यही सुविधा अपने अगर सूरत में ही मिले तो ये गारमेंट का बहुत आगे जा सकता है और जो जीएसटी से व्यापार में जो हमारे को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। मोदी जी को जिताएंगे। हाँ, उन्होंने तो इतनी तकलीफ दे दी आपको, जीएसटी नोटबंदी सब। तकलीफ तो देखो, जो अच्छा काम होगा करेगा वो तो थोड़ी पहली बार तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ही, फिर बाद में धीरे धीरे सुधर जाएगा वो। तो ये तो सूरत का हाल है, लेकिन चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वलसाड़, जहां के दूर दराज वाले इलाकों में आज भी स्थिति भयावह बनी हुई है। यहां पर आज भी पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। आखिर आज भी क्यों है यहां पर ऐसी दुर्दशा और किस हाल में बिना पानी जीने को मजबूर है यहां के लोग, आप भी देखिए और सुनिए भी। मैं इस समय धर्मपुर तहसील की मालनपाड़ा गांव में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लोग सवेरे से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी आएगा, लेकिन अभी तक यहां पानी की एक बूंद नहीं आई हुई है। दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक इनको पानी नहीं मिला। ये जो आपको नल दिखाई दे रहा है ये एकमात्र नल है। यहां पर पानी आता है 10 से 15 मिनट, वो भी रोज़ नहीं, कभी कभी हफ्ते में 4 दिन या इस तरह की चीज़ें होती हैं आता है। और आपको दूर पहाड़ियों पर घर दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग वहाँ से ऊपर से आते हैं पानी लेने के लिए और जब तक पानी यहाँ पर आता है, एक बाल्टी इनकी भरती है, तब तक पानी ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कैसे इस पूरी समस्या से निजात पाते हैं। आपका नाम क्या है? भरत भाई। भरत भाई, आप कॉरपोरेटर हो। ये पानी की समस्या क्यों है यहाँ पे? यहाँ की पानी की समस्या इसलिए है, नगर पालिका में बार बार हम लोग बोलते हैं कि पानी, नगर पालिका के 6ठे वार्ड में पानी नहीं आता है। उन लोगों को इतनी बार बोला, लिखित में भी दिया है, लेकिन उन लोगों को पानी के समस्या के कुछ हल नहीं किया है आज तक। अगर पीने का ये पानी नहीं आया तो फिर आप लोग पीने के लिए पानी कहाँ से लाते तो हो? अभी ऐसे ही रहते हैं, क्या कर रहे? ऐसे ही रहोगे? हाँ, तो कहाँ से लाएंगे? તમારું કામ કેવી રીતે ચાલે ઘરનું? તો ઘરનો તો એમ જ, પછી પાણી જ નહીં તો પછી તો પીવા માટે પછી નાના છોકરાઓને પીવડાવવા માટે કે ઘરમાં બીજા લોકોને પીવડાવવા માટે ક્યાંથી લાવવાનું? હા તે જ ચલાવું। अच्छा, હા તો રે તે જ। रहते हैं। હા, ये हिंदी नहीं बोल पा रही है लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे पास जो भी पानी हमको मिलता है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, उसी को हम किसी भी तरह से बचा बचा के इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हालत है आदिवासी के गाँवों में, जो कि नगर पालिका के अंदर। आप समझ सकते हैं कि वो गाँव जहाँ पर नगर पालिका नहीं है वहाँ पर पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा होगी। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, धर्मपुर, न्यूज़ 24।